सीमा मैडम, क्या हाल चाल। मेरी बात सुनो, कान खोल कर सुनो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको, तुमने जो वकील पकड़ा है ना, जो वकील पकड़ा है ना, वो एक नंबर का मतलबी है। वो एक नंबर का ठरकी है। वो तुम्हें सिर्फ गुमराह कर रहा है। हमारे देश को भी गुमराह कर रहा है, तुम्हें भी गुमराह कर रहा है। तुम्हें तो ज़्यादा गुमराह कर रहा है, तुम्हें बहन बना करके गुमराह कर रहा है। हम लोग तो गुमराह होने वाले हैं नहीं। हम लोग सब जानते हैं इसका हकीकत। तुम भले पाकिस्तान से आए हो तो तुम्हें इसका पता नहीं है। मुझे पता है तुम मेरे वीडियोस को देखती हो, और कौन कौन से वीडियोस को देखी हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मेरे वीडियोस को देखती हो और मैं तुम्हें सही सलाह दे रहा हूँ, वो भी फ्री में। लेना है तो ले लो, वरना बाद में पछताओगी। क्योंकि ये जो तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा सो कॉल्ड भाई है तथाकथित, ये तुम्हें सिर्फ बरगला बरगला के रखेगा। पहले से इसका झूठ तुमको क्या नहीं दिखा था? पहले से ये बता रहा था कि इसका वकील मैं हूँ, है ना। शुरू से ये पूरी जनता को बरगला रहा था कि इसका वकील मैं हूँ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है वो टोपी सिंह बोल रहा था ना कि मैं वकील हूँ। अब जब मोमिन सर आए तो पता चल गया कि ये वकील तो है ही नहीं, वकालतनामे पे तो इसका नाम ही नहीं है। उसके बाद भी तेरे पीछे पड़ा रहा, तेरे साथ फोटो खिंचाते रहा, तेरे साथ बाइट देता रहा, ठीक है। उसके बाद अब ये तुम्हें ये बरगला रहा है कि मैं तुम्हारा केस लड़ रहा हूँ, तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ। क्या वो वाकई में कर रहा है? जिस दिन तुमको बंद हो रहता है कोर्ट, उस दिन तुमको घुमाने ले गया। तुमने उससे सवाल किया होगा कि भैया देखो वीज़ा भी लग गया है, हैदर भी आने वाला है, अब मेरा क्या होगा? हर चीज़ में तो मैं पिसती जा रही हूँ, हर चीज़ में मैं फंसते जा रही हूँ। ये मोमिन सर पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। मोमिन सर तो तुम नहीं बोलती होगी, मुझे पता है तुम क्या बोलती होगी, लेकिन मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, इसलिए मैं उनको मोमिन सर ही बोल रहा हूँ। तो ठीक है, तो तुम तो भैया के अलावा और किसी को तुमको कोई दिखता नहीं है। लेकिन सच मानो, अगर तुम्हें बचा सकते हैं तो मोमिन सर बचा सकते हैं। पर तुमने मोमिन सर का पहले ही मोमिन सर के साथ रिश्ता ख़राब कर लिया, पराशर जी के साथ रिश्ता ख़राब कर लिया। अब ये लोग दोनों राम और लक्ष्मण की तरह मिल करके तुम्हारा बैंड बजाने वाले हैं। तुम सुपर्णखी का रोल में हो, तुम्हारा नाक कटने वाला है। समझ में आया नहीं आया? और तुम्हारा ये जो भाई रावण है ना, तुम्हारा बदला कभी नहीं लेगा, क्योंकि ये कलयुग का रावण है। इसके 10 सर के जगह में इसके 20 सर होंगे, है ना। ये तुम्हारा बदला कभी नहीं लेगा। इसका जितना जल्दी ग्रेट रंग बदलता है, उससे पहले ये रंग बदल लेगा। तुम देखती रहना। समझ गई? नहीं समझी? नहीं समझो? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम समझो या ना समझो। लेकिन एक चीज़ जान लो, ये जो तुम्हारा भैया है ना टोपी सिंह, ये तुम्हें बरगला रहा है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, सुधर जाओ। अगर तुम नहीं सुधरी, इसको बदल दो, इसको हटा दो, इसको वकील मत रहने दो अपना, नहीं तो तुम्हारा बेड़ा गर्क समझो। तुम्हारा लुटिया डूबने ही वाला है। क्योंकि इसने क्या किया बताओ? इसको प्रॉब्लम कुछ और होता है। इस उंगली में दर्द होता है ना, तो ये पेट दर्द की दवाई देता है। सर दर्द की होता है ना, है? सर दर्द होता है तो सर्दी की दवाई देता है। ऐसा मतलब इसका क्या बोलते, इसका जो फोकस होता है कहीं और होता है। इससे तुम पूछो हिंदुस्तान के बारे में, ये बता देगा अमेरिका के बारे में। इसको अमेरिका के बारे में पूछो तो ये भूटान के बारे में बता देगा। इसको राम के बारे में सवाल करो तो ये रहीम के बारे में बात करने लगता है। ये इधर उधर बोलेगा, लेकिन सही बात को नहीं बोलेगा।
फिर तुम इसको इतना टैलेंटेड हो, इतनी अक्लमंद हो, फिर इस टोपी सिंह के चक्कर में कैसे पड़ गई? ये तुम्हारा भला वाला नहीं करने वाला है। कितनों तुम गुहार लगा लो, भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे साथ ये होने वाला है, मैं जेल जाने वाली हूँ, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने वाली हूँ, लेकिन ये तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। अभी तो तुमको पैसा आ रहा है इसलिए तुमको कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, आँखों में पैसे का पर्दा चढ़ा हुआ है। ठीक है, तुम्हारे जो यार दोस्त जितने भी है ना, ठरकी लोग तुम्हारे दोस्त हैं, वे भी एक दिन तुम्हें कितना पैसा देंगे बताओ? जो भी देंगे कितना देंगे? और तुम कब तक खूबसूरत लगोगी मेकअप करके बता? तो तुम्हारा जलवा जब तक रहेगा तब तक तुमको पैसा मिलेगा। और ये जो तुम्हारा मेन चीज़ है कि तुम्हारा वायरल हो, तुम्हें यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टा से सबसे पैसा आ रहा है ना, ये तो सारे मैनेजर को बुलाया गया, उनको सारी चीज़ों को जानकारी दिया गया, और जिस पारुल को तुमने गाली दिया था वो पारुल भी चली गई कि हाँ मेरे साथ इसने ऐसा गाली किया। तो तुम्हारा चैनल तो बंद होने ही वाला है। तो तुम्हारे पास जब तक पैसा है तब तक लोग तुम्हें पूछेंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछेंगे। गांव में एक कहावत होता है ना, तेलगर मुड़े तेल, मतलब जिसके माथे में तेल है उसके माथे में ही तेल लगाया जाता है। तो अभी तुम्हारा ही सब जगह चर्चा है, तो सोच लो, तुम्हारे पीछे ऐसे ऐसे लोग रहेंगे, पड़े रहेंगे तुम्हारे पीछे, पर तुम्हारा सिर्फ काटेंगे। कोई तुम्हारा मतलब होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम खुद सोच लो, तुम किसी की हुई नहीं, तो तुम्हारे साथ जितने लोग आएंगे उनका भी स्वार्थ अपना होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तुमने तो गलत किया है, तो गलत का साथ देने वाला तो गलत ही होता है, सही तो होता नहीं है। सही काम करके आती ना तो तुम्हारे साथ सही लोग ही जुड़ते हैं, सही लोग जुड़ते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने गलत काम करके आया है तो तुम्हारे साथ गलत लोग ही जुड़ेंगे। और गलत लोग क्यों जुड़ते हैं पता है? गलत लोग सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए जुड़ते हैं। तो तुम कितना भी गुहार लगा लो, भैया मेरी जान छोड़ दो, भैया मुझे बचा लो, जान छुड़ा लो, भैया मुझे बचा लो, कोई बचाने वाला नहीं है। अगर बचा सकते हैं तो मोमिन सर बचा सकते हैं, और उनके अंदर इंसानियत है, उनके अंदर स्वार्थ नहीं है। तुम उनको चाहे तो खरीद के देख लो, वो बिक जाएंगे तो फिर बताना। वो नहीं बिकेंगे, लेकिन तुम अपने भैया को खरीद लो, भैया जरूर बिक जाएंगे। भैया तो तुमसे जितना पैसा आता होगा ना वो तुमसे खींच रहा होगा, मेरा जहाँ तक पता है, हमको जहाँ तक पता है, ये इंसान एक नंबर का पैसा खींचने ही वाला है। तुम्हारे पीछे लगा हुआ है तो जोंक की तरह लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? सिर्फ तुम्हारा पैसा खींचने के लिए लगा हुआ है। पैसा भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है, भले बदनामी होकर के मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। पब्लिक में बना हुआ है, पब्लिसिटी बना हुआ है। इसका चैनल, ये भी अपना चैनल बना लिया है, ये भी अपना चैनल ग्रो करने में लगा हुआ है कि चल बेटा यहाँ से हमको इसी मामले में पैसे तो मिलेंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ मैडम, अगर नहीं सुधरी तो कभी भी नहीं सुधरोगी, सीधा अंदर जाओगी। मैं बता रहा हूँ, हैदर तो आने ही वाला है। और ये जो बता रहा है कि 25 बच्चों का ये हो गया, वो हो गया, अमेरिका वालों ने पकड़ा, सिरिन बर्नी, ये बर्नी, वो बर्नी, ये बर्नी वर्नी से क्या मतलब है? हैदर को अपने बच्चे चाहिए, वो बायोलॉजिकल फादर है ना, तो हैदर को चाहिए। बच्चे तो जिसके होते हैं उसको ही मिलते हैं, बच्चे जिसके होते हैं उसको मिलते हैं। सचिन तो तुम्हारा बच्चों का बाप है नहीं, बोल देने से तो ये मुंह बोला बाप हो गया, ओरिजिनल बाप तो नहीं ना है। इसीलिए हैदर के पक्ष में ही सारा चीज़ जाने वाला है मैडम। तो अब तुम होश में आओ या बेहोश रहो, मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को यहाँ से पैसा भी नहीं मिलता है, मेरा काम था तुमको सही रास्ता दिखाना। अब ना देखो या देखो, ये तुम्हारी मर्जी। इंसानियत के नाते सारे लोग सब तुमको कुछ भी बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। इंसानियत के नाते मैं समझा रहा हूँ, समझ ले बेटा, नहीं समझना है तो जा लाल बंगले में ऐसे 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 से
दाल पीसना पत्थर तोड़ना और पता नहीं वहाँ पर क्या क्या काम होता है। तुमको तो अभी जाने के बाद पता लग जाएगा कि वहाँ पर क्या क्या होता है। तो वहाँ का भी रोटी खा लेना, क्योंकि अब तुम बहुत अच्छे से फंस चुकी हो। 3 देश की लोग तुम्हारे, 3 देश के पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है, तीनों देश तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं। तो तुम कहाँ जाओगी? या तो ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के घुस जाओ। क्या नाम था उसका, घुस गया था, क्या नाम था यार उसका, सदाम हुसैन। उस तरह से अंडरग्राउंड हो जाओ, कोई देखेगा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। तुम कहीं भी जा नहीं सकती। अब तुम होम अरेस्ट हो करके इतना बकवास कर रही थी, हमारे देश के लोगों को गाली दे रही है, हमारे देश के वकीलों को गाली दे रही है, हमारे देश के बहन बेटियों को गाली दे रही है। तो भगवान को तुम रोज़ रोज़ याद करती है, तो भगवान तो देख ही रहा है ना कि गलत कौन है। अब गलत तो तू ही है, तो सज़ा तो तेरे को ही मिलनी है। अब हम क्या बोले? अब खुद सोच लो, क्योंकि ये जो तुम्हारा भाई है, ये भाई नहीं है, ये भाई नहीं है। तुमको दिख रहा है भाई है ना, भाई नहीं है। तुम इसका हकीकत जानने का कोशिश करो। हम लोग पूरा भारत वाले सारे जानते हैं ये कितना बड़ा वो है, कितना बड़ा गया गुजरा इंसान है ना, कितना बड़ा गया बीता है ना। ये दिखा रहा है सनातन धर्म और ये और वो। सनातन धर्म का इसका एज तक नहीं पता है, समझी? सनातन धर्म का संस्कार इसको कुछ नहीं है। तुम यहाँ का भारतीयों का नकल भी नहीं कर सकती हो, समझी? नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। तुम नकल भी करोगी तो फेल हो जाओगी, क्योंकि तुम्हारा भी सारा झूठ है, और तुम्हारा झूठ की वजह से तुम आज, तुम्हारा जिंदगी नर्क से बदतर होने वाला है। तो अभी लास्ट ऑप्शन, तुम्हारा बच सकती हो कि नहीं बच सकती हो, लेकिन इतना ज़रूर बोलेंगे कि इंसानियत में आ जाओ, इंसानियत में आ जाओ। जितना तुम खुद को चालाक समझती हो, चालाक हो, लेकिन जो चालाक ज़्यादा होता है उसको 3 जगह पर लटक जाता है। और क्या लटकता है तुमको नहीं पता है तो पता कर लेना, बहुत सारे लोगों को ये चुटकुला पता है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर।